दुनिया में तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम ऑन एवरेज जो है चिकन इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में जो एवरेज सिर्फ 10 किलोग्राम है। अगर एक मुर्गी 1.5 किलो की है, वो मुर्गी जो है ना हमें 500 से 600 रुपया मुनाफा देगा। ऑन एन एवरेज भी देखें तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है वो 95 मिलियन के करीब है। इट मीन्स के ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ अटैच है। जी मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद असगर साहब, जो फार्मर हैं और अपनी फार्मिंग के साथ साथ मुर्गबानी भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि कितने पैसे कमा रहे हैं और कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के मुर्गियां पालते हैं, कैसे पालते हैं, कौन से गांव से हैं और आप कितनी मुर्गियां पालते हैं। मल्ला वाला मेरा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा किसान हूँ। इसी हवाले से मैंने मुर्गबानी का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरे पास कम अज कम 150 के करीब मुर्गियां हैं, जिनमें मुर्गे भी हैं। इस कारोबार को या इस मुर्गबानी को मैंने बहुत अच्छा पाया है और ये मेरे साथ बड़ा आसान तरीके से ये कारोबार मैं चला रहा हूँ। तो ये छोटे लेवल पे तो ज़रूर है, मगर मैं समझता हूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं वो और दीगर काम जो कर रहे हैं उनके साथ साथ मुर्गबानी का काम भी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने तो यही देखा है, अपने घर के जो मामलात हैं वो भी आसान तरीके से बंदा, जिसमें बच्चों की फीस है और किचन के जो मामलात हैं वो आसानी तरीके से बंदा हैंडल कर सकता है। और तकरीबन हमें 3-4 साल हो गए हैं। हमारे पास युवास है, वहाँ से भी हम मुर्गियाँ ले लेते हैं और आम तौर पर उन्हीं मुर्गियों से फिर हम अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ करते हैं, उनको पालते हैं, फिर अंडे भी उनसे लेते हैं और फिर उन्हीं अंडों से हम बच्चे भी खुद निकलवा लेते हैं। अच्छा, तो इससे हमारा जो है ना वो 100-150 का, इससे प्लस भी हो जाता है, इससे कम भी हो जाता है। मगर ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम इसे कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहसन काम है और ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इससे टोटल कितना मुनाफा कमाते हैं फिर आप? जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ 100-150 के करीब जो मेरे पास मुर्गियाँ हैं, तो माहाना आमदन तकरीबन मैक्सिमम मैं कहूँगा 30 से 35 हज़ार रुपया ये आसानी से मैं कमा लेता हूँ। इससे मेरा बच्चों का जो फीस वगैरह है या कोई और जो मेरे मामलात हैं वो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार माहाना हम इससे कमा लेते। असल में देखिए ना, पहले हमने उसी मुर्गी से अंडे भी ले लिए, फिर हमने बच्चे भी निकलवाए, ठीक है ना। और फिर जब वो मुर्गी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो फिर हम उसे बेच के वो गोश्त का वो भी हमारा सारा मुनाफा ही होता है। अगर एक मुर्गी 1.5 किलो की है तो कम से कम वो मुर्गी जो है ना हमें 500 से 600 रुपया मुनाफा दे जाता। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है 60 से 65 हज़ार रुपया वो मैक्सिमम मुझे बच गया। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, जो कि चेयरमैन है पोल्ट्री प्रोडक्शन युवास के। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर सबसे पहले बताइए कि ये जो मुर्गबानी है इसके क्या फ़ायदे क्या हैं इसके सारे इसके? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपॉर्चुनिटी दी, पर्टिकुलरली डिस्कवर पाकिस्तान ने, कि इतने अहम मौजू के ऊपर हम अपने आवाम को कुछ मुफीद मशवरे दे सकें और घरेलू मुर्गबानी के बारे में उनको आगाही फराहम कर सकें। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं आपको फर्दर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जो सबसे पहले मुर्ग था वो रेड जंगल फाउल के नाम से जाना जाता था और जो मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका के जंगलात में होता था और ये ही उसका फोरफादर और एंसेस्टर है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, डोमेस्टिकेशन की वजह से अराउंड अबाउट हमारे पास जो आज बर्ड है ये 100 ईयर की प्रोडक्ट है और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसका चिकन का, अगर हम देसी मुर्गियों को भी लें तो इसमें चिकन की जो प्रोडक्ट है जिसमें मीट और एग्स हैं। दूसरा ये है कि अगर आप डोमेस्टिक पोल्ट्री को यूज़ करते हैं तो ये आपको इकोनॉमिकली वायबल है एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री, कमर्शियल पोल्ट्री। तो ये आप कहें कि अगर गांव के अंदर इसको लोग रियर करते हैं तो उसमें ना सिर्फ ये कि उनकी एक लाइफ के साथ कंटिन्यूसली अटैच है, बल्कि ये उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत अपना रोल प्ले करता है। अब इसमें आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं। इसमें कुछ डोमेस्टिकेटेड हैं और कुछ जो है वो आप कमर्शियल स्केल के ऊपर आपको थोड़ी सी फार्मिंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज भी देखें तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है वो 95 मिलियन के करीब है। इट मीन्स के ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ अटैच है। हमारे जो छोटे किसान हैं
उनके लिए क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं, हमारी रूरल इकोनॉमी में कितना पैसा इंजेक्ट हो सकता है इसके के साथ, और ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर अब ये हो गया कि स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर काम हो रहा है कि लोग अपनी जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है इसके ऊपर वर्क करें। ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है, लोग इसको लाइक करते हैं। गांव में तो है, अब तो लोगों ने अपनी जगह जो है शहरों के अंदर भी अपनी छतों के ऊपर भी इसको रखना शुरू कर दिया है। और इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर ले तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एक बिजनेस की शेप इख्तियार कर सकता है। शेड की डायरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, और लो कॉस्ट हमारा जो लोकल मटेरियल यूज़ करके ही हमारा किसान जो है ना खुद ही से किस तरह का एक शेड क्रिएट कर सकता है? अगर तो आपने घरेलू तौर पे बनाना है तो कम से कम आपका 10 बाय 10 का, जिसको आप हाउस कह लें या उसको खुड्डा कहते हैं, जो भी है, उस पे तो कोई एक्सपेंस नहीं आता। वो तो आप गांव में लकड़ियां ले लें। एक हमारा इधर स्पेसिमन है, आपने देखा भी होगा वो, कि उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट को लगाया, उन्होंने इधर से लकड़ियां ली, इधर से गारा लिया और एक पूरा बना के हमें मॉडल दे दिया। तो उसके ऊपर तो खर्चा नहीं है, एक जस्ट लाइट लगानी पड़नी है आपको कि रात के वक्त उसको लाइट प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी प्रॉपर एग लेइंग हो सके। तो इसके अलावा इसका कोई खर्चा नहीं है। उसमें किचन वेस्ट के ऊपर भी रियर कर सकते हैं उसको और साथ थोड़ी सी फीड दे दें। जब आपने जाना है इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर तो एट लीस्ट आपका जो है उसकी जो शेड है उसकी डायमेंशन उसकी कम से कम 100 फीट लंबाई हो, 30 फीट चौड़ाई हो और एटलीस्ट 12 फीट ऊंचा हो। एक ओपन हाउस टाइप बन जाएगा। तो उसके ऊपर आपने शर्कन गर्बन उसकी रखनी है, लंबाई चौड़ाई, ताकि सूरज जो है उसके ऊपर से गुजरे और उसको हीट से बचाया जा सके। साइड पे जालियां लगी होंगी तो आपकी वेंटिलेशन बड़ी इजीली हो जाएगी। ऐसी ब्रीड हमारे फार्मर को बताएं जो आपने जेनेटिकली या उसको क्रॉस ब्रीड से बेहतर किया है, उसकी ब्रीड के कुछ नाम बताएं, हमारे किसान कौन सी ब्रीड लें? 5% रोल जेनेटिक्स का ही होता है, बाकी 15% जो है वो न्यूट्रिशन का और दूसरे एस्पेक्ट्स का होता है। तो आपने जब भी ब्रीड सेलेक्ट करनी है वो करनी है जो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे। तो हमारे जितनी भी आप लोगों ने देसी मुर्गियां देखी हैं बेसिकली वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, वो एस सच ब्रीड कोई नहीं है और एस सच पाकिस्तान में भी कोई अपनी ब्रीड नहीं है। इसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है अगर आपने पोल्ट्री को सस्टेनेबल करना है, लोकल पोल्ट्री को। तो इसके अंदर अभी जो हमारा सिनेरियो देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ ब्रीड जो मिल जाएंगी जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पे एक्लेमेटाइज भी हो चुकी हैं। ठीक है। उनमें सबसे पहले तो आप नाम सुना होगा गोल्डन मिस्री, गोल्डन भी अलहदा है और मिस्री अलहदा है। इसके अलावा आप RIR वो भी उसी में आ जाता है, गोल्डन को कहते हैं रोड आइलैंड रेड, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस इस हमारे लोकल एनवायरनमेंट में दे रही है। इसके अलावा फ्यूमी जो मैंने मिस्री बोला है। फिर इसके अलावा आपके पास आजकल ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप भी चल रही है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस है। नो डाउट शुरू में उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है, लेकिन हमने असील का नाम सुना है आपने, वो उसके एग प्रोडक्शन बड़ी लो है लेकिन वो मीट के लिए यूज़ किया जा सकता है। लोग ज़्यादा फाइट के लिए करते हैं, लेकिन वो ये मैंने देखा है कुछ पेपर्स में कि जो फोर फादर है वाइट कॉर्निश जो कि ब्रायलर का पेरेंट है, उसकी ब्रीड है जिससे वो निकला है, उसका ब्लड ग्रुप इससे मिलता है। तो इट मीन्स के आपने वो असील को मीट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक ब्रीड डेवलप की है नेकेड नेक के नाम से। अच्छा, ये वो ब्रीड है जिसके हम 7 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसकी 2 इसकी खसूसियत हैं। एक तो ये आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें भी वो अपना ग्रेजिंग कर रही हैं। इसमें एक तो हीट टॉलरेंट है ये, तो सीवियर सीजन आता है पाकिस्तान का, सर्दियों का भी और गर्मियों में, इसमें ये इसकी सर्वाइवबिलिटी बहुत अच्छी है। कमर्शियल फीड को इस्तेमाल कितना करना है और बाकी हमारी जो वेस्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है, जाके उसकी कॉस्ट हो, प्रोडक्शन कम हो, उसके ऊपर थोड़ी, यानी कि आप बर्ड की फीड के ऊपर बात करें, इसको किस तरह इकट्ठा करके चलाया जा सकता है? फीड के ऊपर पोल्ट्री के अंदर 70 to 75% कॉस्ट आती है। जब तक ये इकोनॉमिकल नहीं होगी तो आप किसी की तरह भी वायबल इस बिज़नेस को बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन लो है। तो इसको कंपैटिबल करने के लिए फिर आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़नी है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज़ बोलते हैं, ग़िज़ा उसकी पूरी करने कैसे कर सकते हैं। तो हमने इधर रिसर्चेस की हैं, उसमें हमने उसको 25% कमर्शियल फीड दी है, एक ग्रुप को हमने 50%, 75% और टोटल कमर्शियल दे के देखा है। और इसके साथ हमने ये किया कि किचन वेस्ट को यूज़ किया है। स्टूडेंट की रिसर्च थी, हमने उसको कहा हॉस्टल से किचन वेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, काफ़ी वेस्ट बच जाता था, तो वो उसको यूज़ कर सके। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया नेट, उसमें यह था कि 50% अगर आप करें किचन वेस्ट को यूज़ और 50% कमर्शियल फीड को, तो उसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए। और उसके मीट का टेस्ट भी बहुत बेहतर था और एग का जो टेस्ट और उसका अरोमा वो बहुत ज़बरदस्त था।